चाहता हूँ ज्ञान में, दोनों ही सेम इच्छा है। दोनों सेम इच्छा है। और कम करो, दोनों सेम इच्छा है। इच्छा नहीं करो, एक तरफ इच्छा है, एक तरफ सरेंडर है। यहाँ आके आप सरेंडर कर दो। नैया छोड़ी आप वाली, हलाई त हला ब्यारी त बस। यहाँ आके भी जब आप इच्छा करते हो कि मैं सबसे टॉप बनूं, सबसे अच्छा बनूं, ज्ञान में उन्नति करूं, सबको प्यार करूं, सबको ये करूं, बराबर है, सब अच्छा ही है, भले शुभ इच्छाएं हैं, तो भी उनको पाने के लिए आपको ये इच्छा निकालनी पड़ेगी। इच्छा जैसे दरवाज़ा है, दरवाज़ो बंद करे छॾियो आहे। वही बातें आपको, जो आप शौक़ रखते हो, वही बातें मिलेगी आपको, होगी, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन इच्छा से नहीं मिलेगी, वही सरेंडर करने से मिलेगी। छोड़ दो, यहाँ आके छोड़ दो। तभी तो हम रोज़ आपको कहते हैं खाली ॿुधंदा वञो, ॿुधंदा वञो, तव्हांखे कुछ न करणो है, खाली सुनते जाओ। तो आप ही जो आपकी अंदर की चीज़ है, जो बाहर निकलनी चाहिए, वो बाहर निकलती जाती है। जो हमारी चीज़ है, जो अंदर जानी चाहिए, वो अंदर जाती रहती है। लेकिन आप बी स्टिल हो जाओ। सबसे बड़ा जो पुरुषार्थ है वो है बी स्टिल होना। सबसे उत्तम पुरुषार्थ है बी स्टिल होना। बी स्टिल हो जाओ, खाली आते रहो, अटेंडेंस आपकी बराबर होए, उसमें आप अपना पुरुषार्थ रखो, अटेंडेंस सही होए आपकी। बाकी हर चेंज खुद ब खुद होती है। जब तू सही ढंग से रोज़ सत्संग में बैठता है तो आप चेंज होने के सिवाय रह नहीं सकते। चाहे कोई भी हो, कोई भी होवे, तर 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 करके वे चेंज हो ही जाएगा। उसका मन खुद से ही चेंज हो जाएगा। वो बोलेगा मेरे को ये पहले बहुत अच्छा लगता था, अब ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। पहले गुस्सा अच्छा लगता था, अभी गुस्सा करता हूँ तो सर दर्द होता है। ऐसे भी कई लोग बताते हैं पहले गुस्सा करता था, अब गुस्सा करता हूँ तो हेडेक आता है, मेरे को हेडेक आता है कि मैंने क्यों किया। तो आप ही सब होता है ना, पाणी पाणी थींदो। लेकिन आप पाण कुछ मत करो, ज़्यादा इच्छा न करो। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल कि न बोल तेरा पछताना ही बहुत है। कल का भूला आज फिर रास्ते पर आ सकता है, कल का भूला आज फिर अपनी आत्मा में आ सकता है। ऐसा कोई आत्मा में आने में कोई विघ्न नहीं है। आप संसार से कभी ठुकराए जा सकते हो, पर आत्मा से कभी कोई नहीं ठुकराया सकता है, कभी नहीं। कल तू आत्मा से खिसका, आज तू आत्मा में आ सकता है। कौन तेरे को रोक सकता है? क्योंकि आत्मा तेरी अपनी आत्मा है। तू अपनी आत्मा की शरण में आ जा। मेरे को उसी की शरण प्यारी है, तो उसकी शरण में आने से तेरे को कौन रोक सकता है? दूसरी कोई चीज़ है, सामने वाली चीज़ है तो कोई डाका डाल सकता है, ये तू क्यों लेता है? पर तेरी जो अंदर की आत्मा है उसमें तेरे को कौन रोक सकता है? कोई नहीं बाधा डाल सकता है, कोई विघ्न नहीं है। आप कभी ये नहीं सोचना कि इसके कारण मैं इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता हूँ, इसके कारण मेरी उन्नति नहीं होती है, ये कभी नहीं सोचना। कारण भी तू है, निवारण भी तू ही है। अपने लिए कारण भी तू ही है और निवारण भी तू ही है। तू अज्ञान में है तो किसी न किसी चीज़ का तू खुद ही कारण बन जाता है। जब तू ज्ञान में आया तो तू हर चीज़ का निवारण बन जाएगा। आज इसका निवारण किया, आज इसका सुना न। जो भी भ्रांतियाँ हैं, वेद भ्रम है, वे रोज़ निकालते जाओ। जो भी भ्रांति है, भेद है, भ्रम है, वे रोज़ निकालते जाओ। ये भी भ्रम, ये भी भ्रम, ये भी भ्रम। भ्रम हुआ था, भ्रम मैंने अभी निकाल दिया तो ब्रह्म बन गया। ब्रह्म नहीं है क्योंकि तू भ्रम में है,
अब भरम जे मिट जाए तो तू ब्रह्म में स्थित हो जाएगा, मन की स्थिरता में तू आ जाएगा। सबसे बड़ा पुरुषार्थ, आज की बात याद करो, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है बी स्टिल होना। पर ज़्यादा मगजमारी नहीं करो, ज़्यादा टकराओ नहीं अपने संस्कारों से, अपने स्वभाव से, अपनी प्रारब्ध से, अपनी रूटीन से ज़्यादा मत टकराओ। ढीला ढीला छोड़ दो, ढीला ढीला छोड़ दो। देखो आपे ही होता है, आपे ही होगा। आप मगजमारी इतनी करते हो, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, तो उसमें थकान आती है, थक जाते हो। सुबह को वश करूं, उसको वश करूं, खाली भगवान का भाव रखो ना। अपना भी जो स्वभाव है उसमें भी भगवान का भाव रखो, उसमें भी बोलो भगवान ही तो है, भगवान ही तो है। छोटे छोटे बच्चे कैसे देखते हैं, पेपर में भगवान है, कॉपी में भगवान है, पेन में भगवान है। तो इम्प्रूवमेंट होती है बच्चों की, नहीं होती है? हो रही है ना, तभी तो बैठे हैं ना, नहीं तो इतने बच्चे कैसे बैठते हैं, कैसे कितने बच्चे बैठे हैं। देखो बच्चों का सत्संग, तभी तो वो बड़ों में आ गए हैं ना, कितने बैठे हैं, देखो तो बड़ों में आ गए हैं बच्चे भी। अभी उनको वे पुटर पुटर बातें अच्छी नहीं लगती है, ये बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं मेरी। अच्छा लगता है सत्संग, समझ में आता है, समझिए। आप ना शाम को उनको पीला नीला चॉकलेट देके दो चार बातें बताते हो, इनको चाहिए अभी बड़ी बातें। तो देखो कई बच्चे बैठे हैं, पीछे देखो, इधर देखो, उधर देखो, उधर देखो। अच्छा है, हाँ क्या सुनाते हो, बोलो क्या सुनाते हो जतिन? बोलो। ये सत्संग अच्छा लगता है, शाम को अच्छा लगता है? ये इस माई के छोरन के हर टाइम अच्छा लगता है। हर टाइम अच्छा लगता है। फिर शाम को तो नहीं आते हो, क्यों नहीं आते हो? आते हो? शाम को ट्यूशन रहता है। शाम को ट्यूशन रहता है। ट्यूशन जाते हैं। इनका भी प्रॉब्लम है ना, ट्यूशन जाते हैं। अच्छा जाओ, सुबह में फ्री टाइम है ना, सुनते जाओ। हाँ क्या सुनाते हो, बोलो। हाँ उसको थोड़ा खोलिए, देह में कैसा नहीं देखो? देह में नहीं देखो। कभी कोई आपको कर्म दिखाई देता है, कभी कोई गुरु की बात फिट नहीं होती है, कई बातें ऐसी आती है जो आपको विक्षेप में डालती है कभी कभी। तो उस समय बोलो गुरु मेरा देह नहीं है। कभी समझो मैं इसको प्यार करता हूँ, इसको बोलता हूँ थोड़ा पढ़े जा, होता है ना, इसको प्यार करूँगा, उसको बोलूँगा थोड़ा दूर जा। कभी इसको बोलूँगा पाँव छू, उसको बोलूँगा अरे पाँव छूना मना है। तो थोड़ा विक्षेप तो आएगा ना, नहीं आएगा? आता है, नहीं आता है? जो बुद्धि लेके बैठेगा उसको विक्षेप आएगा। ये वहाँ के लिए पॉइंट है कि आप गुरु को देह नहीं मानो, देह नहीं मानो। उनके हर कर्म में मरम है, हर बात में बात है, हर बात में बात है, हर बात में दात है। तो किसको कुछ, किसको कुछ, किसको कुछ, कभी देना पड़ता है, कभी लेना पड़ता है। समझी बात? सामने आप आ जाते हो ना, भाई वाशु ऐसा नहीं ऐसा, हाँ, तो हुए थोड़ी देह में देखना हुआ, हुए देह में देखना हुआ, ऐसी बात नहीं है। सामने तो हुए छवि तो गुरु की आएगी ना, आएगी ना। पर मैं उधर नहीं था तो भी तूने मेरे को देखा। आप जहाँ भी बोलते हो कि मैं वहाँ गया, मैं अटक गया था, मैंने आपको देखा, तो मैं तो इधर था ना, लेकिन आपने देखा। तो वे देह में थोड़ी देखा, वे तो पाना देह से पड़े होके तूने देखा ना।
वो जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है कौन वहाँ पे? कौन भाई बोल रहा है? वाशु भाई, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कर, ऐसा कर। तो ये तेरे अंदर में मैं बैठा हूँ ना, यही तो सिद्ध होता है ना, मैं देह नहीं हूँ। जे मैं देह होता तो तेरे भीतर बैठ के मैं कैसे बोलता। अभी आप बोलते हो ना, तो सुबह भी बताया कि आप बैठ जाते हो तो अभी हम और मजबूत होते हैं, जैसे कि आप हो ही हो। तो मैं देह होता तो ऐसे होता क्या? नहीं होता ना। लेकिन मैं देह नहीं हूँ, मैं जहाँ तहाँ हूँ, हर घट में हूँ, हर जगह हूँ। तो आपको ये तभी तो वो मौज क्यों आती है बाकी? अगर मैं नहीं हूँ तो आपको मौज नहीं आए ना। लेकिन मैं हूँ, नहीं होके भी मैं हूँ और कोई होके भी नहीं है। कोई विक्षेप वाला है देहद्यासी आपके साथ, आप बोलते हो ये मेरे साथ था लेकिन किसी काम का नहीं था। आप बोलते हो ना, लेकिन किसी काम का नहीं था, कोई उससे हेल्प नहीं मिली, किसी बात में उसने प्यार नहीं किया। तो होके भी कोई जैसे नहीं है, ऐसे में नहीं होके भी मैं हूँ। मैं हूँ। आपको हर चीज़ में प्यार आता है, गाड़ी से भी प्यार आता है, चादर से भी प्यार आता है, रास्ते में जाते हो तो भी प्यार आता है। मैं दे नहीं हूँ। तो दादी भगवान ने कहा उसको दे नहीं देखो, गुरु को। हाँ यो जी माँ, दादी भगवान ने एक पॉइंट और कि गुरु को देह में मत देखो, गुरु की शक्ति को देखो। वो फोटो वही के, है ना, गुरु की शक्ति को देखो। फोटो के सामने बैठते हैं तो भी शक्ति आती है, हाँ गुरु की शक्ति आती है। ऐसे ही बताया दादी भगवान ने भी, आती है ना। आती है जी। और चाप बुदाई नहीं रवि। उसको दियो माइक। कल मैं कुछ शायद ऐसे कुछ बोल दिया था, कैसेट चल रही थी उसके बारे में, तो मुझे कम बिल्कुल फैन। ज्ञात नहीं था कि सबसे परम पूज्य जो दादा भगवान जी की ये कैसेट चल रही थी। तो मैं शायद बोल दिया कि आपकी जो है वो सुपर है, कहने का या समझाने का ढंग। अब क्या है कि मैं सोचा कि कोई जूना जो सत्संगी है उसकी कैसे चलाएं, कोई बड़ा दिन होगा करके। लेकिन मुझे क्या बोलते हैं कि सॉरी कि मैं इतने बड़े परम पूज्य दादा भगवान के बारे में ऐसे बोल दिया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे ऐसे उनके बारे में कुछ ऐसा बोलना मालूम नहीं चाहिए नहीं था। और बाकी जो हकीकत थी कि जो मैं आपसे प्रेरणा पा रहा हूँ वो सीडी में तो मुझे नहीं मिलेगी ना। तो मैं, मेरे मन में भाव आया, मैंने बोल दिया। ठीक है तो ना, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। नाम कोई भी लीजिए, ईश्वर एक है। भीमा, आपने जैसे बताया अभी कि गुरु की कोई कर्म या अगर कोई बात ऐसी होती है जिसके अंदर हमें विक्षेप होता है, लेकिन गुरु के ऊपर विक्षेप आए क्यों, आएगा क्यों? कि अगर हम मानकर, अगर अपने अंदर मैं देह को मान के बैठता हूँ तो मुझे विक्षेप आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये सही है या गलत? हाँ सही है ना। देह मान के बैठोगे तो विक्षेप आएगा, नहीं तो क्यों आएगा? सही है। तो जब भी कोई देह मानता है तो विक्षेप आता है तो निकालना पड़ता है। तो उसी कारण भगवान ने बताया। तो इन्हें अगर हम ज्ञान सुने समझे और हम मानते भी हैं कि गुरु सामने बैठा है, हर काम चल रहा है, फिर भी आता है। अब देखो वे जो बात थी, तो तभी मैंने बताया ना, बहुत कर्मों की बात बहुत होती है। तो अभी तो है ही नहीं ना, अभी आपको आएगा ही नहीं ना। आता है क्या विक्षेप? अभी आता है नहीं, क्योंकि हमारी भी समानता है। कभी हम आपको प्यार करेंगे तो कभी उसको करेंगे,
कभी उसको करेंगे, कभी इसको आगे करेंगे, कभी उसको पीछे करेंगे, कभी उसको आगे करेंगे। तो आपको एक आदत सी बन गई है ना, भाई इनके दिल में कुछ नहीं है, बस हमारी ज़रूरत के अनुसार ये हमको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये आपके दिल में ये बात बैठ गई है। पर वे कभी ज्ञान था जो वे कर्म और सेवा ज़्यादा थी ना, तो तभी कोई ना कोई विक्षेप आ जाता था। तभी की बात तभी है। मेरी स्थिति के हिसाब से और मेरे जहाँ तक अच्छा है ना, थोड़ा सुनते हो तो कभी किसी बात पे मन में कोई लहर उठाए तो ये भी बातें समझे ली हुई ना। यदि मैम जब भी मैं अभी मेरी स्थिति ऐसे लगती है, जब भी मैं कभी भी कहीं पर भी चल रहा हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि मैं शरीर है, मतलब ऐसे शरीर अलग चल रहा है और मैं अपना एक रास्ता अलग चल रहा है। हाँ। और आज तक जब भी है कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी बात ऐसी होती है तो ऐसा कभी नजर नहीं आया। तो इसके हिसाब से मैं थोड़ा नहीं, अभी आपको तात लगी पड़ी है खुद की, पेंची लगी पई दो, कैंची लगी पई दो, बुद्धा हो तो संत। अभी अपनी लगी पड़ी है, पहले अपनी नहीं लगी पड़ी थी, पहले लगती थी कर्मों की, सेवा की। जन्म सफल भी मनुष्य ने ये समझा कि जन्म सफल थे, मना वध में वध के कर्म ज़्यादा से ज़्यादा कोई सेवाएं हुए तो जन्म सफल है। अभी ऐसा है क्या? ऐसा है? हर एक जन्म सफल कर रहा है। कौन है जो नहीं कर रहा है? कौन सी सेवा है जो एक करे दूसरा न करे, दूसरा करे तीसरा न करे? हर एक हाथ लगाता है, हर एक हाथ लगाता है। सब करन था नथा करन, कना अकेलो कोई तो करे प्रेम। सब मिलजुल के कर रहे हैं ना। समझो आप बोलते हो भाई ये अनाउंस करता है राजेश, समझो 8 दिन ये हमारे साथ चला तो अनाउंस नहीं हुआ, भजन नहीं गाया, क्या नहीं हुआ? कभी आप समझोगे आउजा ये करता है तो कभी आउजा 4 दिन साइड हो जाता है तो नहीं होता है। होता है ना। ये सुरेश कई बातें करता है, अभी कई दिन से ये समझो बिजी है तो हुआ काम इसका नहीं हुआ। इधर भी बैठ जाते हैं, माइक भी देखते हैं, ये भी करते हैं। थे तो न तो थे कना डिपेंडेंट नहीं होना थे, यहाँ होना थे का प्रेम है भाई। बहुत सारी बातें देखता है, कभी नहीं होता है, बाद में आता है। तो फेरी शुरू होती है या नहीं होती है? शुरू थी है ना। गन्ना थी है, हाथ तो जोड़े छोड़ो, होती है ना, हर चीज़ होती है ना। तो ऐसे सब करते हैं मिलजुल कर तो मज़ा आता है। तो एक अभी अहंकार नहीं होता है, एक कंपैरिजन नहीं होती है, कंपटीशन नहीं होती है। नया संत पुराना संत कुछ लगता ही नहीं है। नया पुराना लगे हो तो कुछ लगे हो तो बोलो, लग रहा है? लग रहा है? हमको तो लग ही नहीं रहा है। अभी ये पुराना है, वो गागन नया है, नारायण नया है, ये संत नया है। तो जब मिलजुल के खड़े हो जाते हैं तो दिखता थोड़ी है कोई नया है, लगता थोड़ी है। यही भ्रांतियां हैं, भेद है, भ्रम है जो मिटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं और प्यार होता जा रहा है। प्यार पे थे। अभी मैं समझो इसको डांटूं तो मैं डांटूं, बस मैं डांटूं ना, मैं डांटूं ना। तो ये पहले क्या होता था, समझो मैंने इसको डांटा तो ये भी इससे हॉप करेगा, ये भी इसे हॉप करेगा, जैसे इसको कोई छूत छात हो गई। अभी ऐसा होता है? खबर है बेलियों से प्यार थी वेंदो, फिर जे तू हॉप करेगा तो अपना खराबी करेगा। मैं तो फिर बन जाऊंगा ऐसे, मैं तो इसे दूसरे दिन बन जाऊंगा। पर जेके जे 4 हप कयूं, अरे इसको गाली मिली, इसको दरका मिला, इसको ये मिला, तो उनकी तो सत्यानाश हो गई ना 4 की। पहले ऐसे था। तो ये कर्म था। अभी मैं इसको डांटूं या इसको डांटूंगा, 2 घंटे में मैं बन भी जाऊंगा ऐसे, क्योंकि मेरा काम पूरा हो गया, ये उस बात में चेंज हो गया। पर जो 4 बोले अरे इसको डांट मिली है, ऐसे बात नहीं करो, इसे पासे करो, इसे ऐसे करो, ये तो है ही ऐसा इम्प्रेशन बनाए, तो सत्यानाश कौन करेगा? अपनी करता है ना कोई मनुष्य। मुस्कुराना भूल जाता है, ये भूल जाता है, वो भूल जाता है।
पहले ऐसे था, अभी ऐसे कोई बात हमने छोड़ी नहीं है। बोलो। आपने जो ये अभ्यास सिखाया है, इसमें हर चीज़ में आपकी राज ही समझ आती थी कि भाई कहीं भी जो है कुछ भी अगर होता है तो आप कहीं ना कोई राज होता है, कोई ना कोई राज है। होता है। जो पहले से यही समझ आ रही तो उसमें हमें कभी आज तक मुझे ऐसा लगा नहीं। इसके लिए वही मैं तो मेरे राज में तू क्यों शामिल होता है? पहले शामिल होते थे। थींदो ये न थींदो। हम साईं के पास भी जाते थे, भाई चल न के दर को मिले, फिर ट्रेन में छूत छात चालू। मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगती है। मैं जानूँ मेरा काम जाने, तू क्यों अपना रिश्ता ख़राब करता है, तू क्यों प्रेम ख़राब करता है, तू क्यों अपनी बुद्धि ख़राब करता है, तू क्यों अपनी वृत्ति ख़राब करता है। अभी हमने ये बात छोड़ी नहीं है, नहीं तो भगवान ने इसको बोला जरूर। अरे वो कौन जाने तुम्हारी गत मत तुम्हें जानो। जो अच्छा हो रहा है भगवान को दिल होती है उसको और अच्छा करूं। मैं जो पढ़ाई गटर में है तो बोला अब गटर से निकले तो उसको अच्छा करूं ना, नहलाए तो श्रृंगार करूं ना उसका। तो ये वो नहीं समझता है तो ये इसको ऐसा हुआ माना कोई छूत छाता है, ऐसा थोड़ा ही है। तो इसमें दे देखते हैं, इसमें कोई दे की बात है ही नहीं। प्यार करो ना, आपका क्या जाता है। तव्हांजो छा थो वञे। मां खणी आहुजा खे दर को ॾियां, खणी हिन खे ॾियां, खणी हुन खे ॾियां, खणी प्रेम खे ॾियां। तव्हांजो मतिलबु छा आहे हुन सां? मां ॼाणा मुंहिंजी दौलत आहे न, मुंहिंजो भक्त मुंहिंजी दौलत आहे न। कंहिंजी आहे? तव्हांजी आहे जायो, तव्हां त बूथ सुझायो। हाँ अच्छा है। देखो कैसेट निकालते हो तो कितनी बातें पाण समझती हो ना, हर ॻाल्हि खां वाक़ुफ़ थियो न। भले अभी हमारे पास हुए बातें नहीं है, पर थोड़ी बहुत कभी न कभी कोई लहर आती है तो ये भी हाथ से निकले ना, समझे ना मनुष्य। अभी कल रवि संत ने अच्छा बताया ना, तो अभी समझ में आया ना भाई ये भगवान का भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसे सीधा सीधा ज्ञान होए तो कितनी बातें समझ में नहीं भी आएगी। चवण सत्संग में असां सुठो थींदो आहे। मां चवां मुंहिंजा कम पाण ई थींदा, पर घर में भी शांति मिलंदी आहे। हाँ वो भी ॿ विकार मां छाजा महीनो तो ख़्याल खां बि नथो अचे न छुट्टी विया। हाँ तव्हांजी आशीष खपे बस। आशीष दे। अब ये भी अच्छी बात है ना, जो इस एज में मनुष्य ऐसे स्ट्रांग हो के विकार छोड़े। नहीं तो विवेकानंद ने भी कहा 14 खां 40 साल आप ये ज्ञान समझ सकते हो, निश्चय कर सकते हो। हाणे तुझी उम्र घणी आहे? हाँ 63 साल 63। उसमें मनुष्य आराम से खिल खुशीअ सां प्यार सां विकार छॾे थो सघे। सुठो, मन की शक्ति बढ़ जाती है ना। एक सवाल आया था उस दिन ट्रेन में जा रहा था मैं, तो 2 लोग बाजू में बैठे थे और यही बात कर रहे थे। एक दूसरे से पूछता है, बोलता है कि मेरा मन बहुत चलता है, घर में कोई नहीं मेरी सुनता है, मतलब बहुत डिस्टर्ब था। लेकिन मेरे को मतलब इतना नहीं हुआ कि मैं उसको बोलूँ मेरे सत्संग में। उल्लासनगर का ही था, ट्रेन में उल्लासनगर पे चढ़ा, मैंने उसको देखा। कस खाधे ना? मैं नहीं बोल पाया उसको, मतलब कस खाधे ना? पिलड़ पुठियां वेही वञी सुभाणे खां मेरे सामने उहे बैठे जो स्ट्रॉन्ग हुए। ख्याल किथे अथई, ध्यानु किथे अथई, शौक़ु किथे अथई, मन किथे अथई, लिखी ॾे मूंखे लिस्ट छोड़ा। मेरे में मन होवे और कोई दुखी होवे और तू उसको रास्ता न दिखाए, तू उसका एड्रेस लेके कल घर से लेके इधर तक पहुंच जाएगा। ऐसे तू कर सकता है। तूने तो एड्रेस दिया नहीं तो उसका भी एड्रेस लियो, उसको घर से लियो और इधर छोड़ो। तव्हांजी गाॾियूं बि तॾहिं सफल थींदव, तव्हांजा उहे स्कूटर आहिनि तॾहिं सफल थींदव, कारियूं बि तॾहिं सफल थींदव जॾहिं तव्हांजी कार उहो कमु करे। मग़ज़ में गई वेही थी ॻाल्हि, नथी वेही? हाँ ठीक है, आगे के लिए सीखो। दुखन सुखन की गालियों सतगुरु से करें तो जब भी दिल से प्यार होता है, अभी आप रास्ता खुला करते हैं
तो सच्ची में उन्नति होती है। ये बहुत अच्छा रास्ता है कि हम आप दिल से सब कुछ दे सकते हैं, आप हमको ऊपर उठाते हैं, ऊपर भी आप दिल से उठाते हैं, फिर अच्छा लगता है। ये सही है। उठो, क्या सुनाते हो राजेश, बोलो। ये अभी इसकी बात पे एकदम ध्यान आया। कल हम लोग जब यहाँ से निकले तो रास्ते के अंदर एक शॉप देखी इसने, कृष्णा ने कहने लगा अंकल यहाँ सेल लगी है कपड़े की, अच्छा देख लेते हैं। हम लोग रुक गए जाकर, तो कपड़े को सिलेक्ट किए, 1200 रुपये का एक बिल बना। मैंने कहा बिल तभी देना है अगर ये सत्संग में आए, नहीं तो दूसरी दुकान से खरीदना है। तो उसको वहाँ सत्संग शुरू कर दिया, पहले कपड़े खरीद लिए, शुरू किया। वो जब पूरा इतना प्रेम में आ गया, उसने फ़ोन नंबर दिया तो सुबह 5 बजे में उठा देना। मैंने कहा हम आपका पिकअप भी लेंगे। तो सुबह 5 बजे आज उसको कॉल भी किया, तो उसने कहा मैं ज़रूर चलूँगा। उसका बेटा कहता पापा जाएंगे ज़रूर आपके साथ। तो हमने कहा अब ले लो कपड़े इनसे। तो आज सुबह हमने 5 बजे उसको कॉल किया कि आप तैयार रहेंगे, हम आपके पास जो है 6:10 पर पिकअप लेंगे वहाँ कल्याण में। कहते हैं आज मैं रात को बहुत लेट हो गया, ऐसे वैसे फिर चलूँगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारा काम तो हो गया ना। तो हम तो वही है कि कोई नहीं छूटता। शाम को हम एक डॉक्टर के पास बैठे थे, वहाँ भी यही काम चालू था, बाहर से अंदर तक पूरा का पूरा। तो यही कार्य बहुत ज़रूरी है। इसमें ही जो सा है हम लोगों को अपने गुरु का जब ये ज्ञान जब हम ये बाहर देते हैं तो ही सृष्टि सुंदर होगी। ये प्रभात फेरियों के बाद भी कहा कि जैसे हम सुबह से शाम तक इस चीज़ को अंदर ले लें कि हमें पूरे दिन के अंदर जो भी मिलता है उसको यही संदेश देना है, चाहिए सबको। उसने एक पल नहीं लगाया, कहता सुबह उसी ने कहा मुझे 5 बजे कॉल कर देना जब आप निकलते हो बॉम्बे से। हमने अपना काम किया। सो हमें मालूम था आज शायद नहीं आएगा क्योंकि रात की आदत पड़ी है लेट सोने की ये, और उसने वही सुबह कहा कि आज मैं लेट हो गया था तो मैं जो है फिर चलूँगा। तो हमने कहा हमने तो अपना काम किया। तो यही बहुत ज़रूरी है, उसमें संकोच कैसा क्या, क्योंकि संसार में हर एक को इस ज्ञान की ज़रूरत है और कोई मना नहीं करता है माँ, हर एक को ज़रूरत है। जब सब इतना पुरुषार्थ करना शुरू करेंगे तो सृष्टि सुंदर होने में देर नहीं लगेगी। सही बात है जी। हाँ, और कुछ सुनाना है, बोलो मंत्र, नहीं तो हाँ चो। कल जो मेरा दोस्त आया था साथ में, यहाँ से हम गए तो आप ही का नाम ले रहा था बार बार, और उसको एक सवाल भी पूछना था, पूछ नहीं पाया यहाँ पे। बोला मैं पूछूंगा तो मेरी मैं सामने आ जाएगी। तो मेरे को बहुत फोर्स किया, 1 घंटा मेरे को बोल रहा था मैं धीमा से कल पूछ के ही आना सवाल, भाई मेरा नाम नहीं लेना, अपनी तरफ से ही सवाल पूछना। तो वो सवाल पूछूं? नहीं, उसको आज लेके आओ, फिर सवाल मेरे को लिख के दो। नहीं दवा तो कहीं खा रहे हैं, सुबह पूरी चेंज करे नीचता। अल्लाह उसको कान में डालनी है, अल्लाह मुख में खिलानी है। और रात को वहाँ पे उसको आज रात को लेके आओ, मैं आऊँगा उधर, सवाल लिख के देना। पूछ नहीं सकता है तो बस लिख के दे दो ना। और एक इच्छा भी है उसकी, बता दिमाग के सामने को भजन गाना है एक। पहले दिन इच्छा आ गई, दिमाग के सामने भजन गाना है। हाँ अच्छा ठीक है, दवाई पी के फिर भजन गाएगा, और क्या। कम फास्ट भी होते, तकड़ा काम हो रहा है। अच्छा, और बस से सब शांत है। बोलो कि मैं नहीं माखन खायो, तो फिर ऐसे मन मोटा नहीं हो जाएगा? किधर बोला था कर्म करके मैं नहीं मक्खन खाया? एक दफे कर्म करके और बोलेगा मैं मक्खन नहीं खाया, ऐसे कैसे? एक दफे वाणी में आया था बीच में, दादी भगवान की वाणी में आया था? नहीं, आपने यहाँ पर बताया था कि जब आपसे हाँ आपका कभी कर्म ऐसा गलत हो जाता है तो ऐसे मुकर जाओ कि मैं नहीं माखन खायो। अहिड़ी काई ॻाल्हि ॿुधी अथव छा? तूं पंहिंजी बुद्धीअ सां खणंदीअ त? मैं बोलता हूँ निश्चय करो, निश्चय करो। जो आपको टिक 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 होती है कि ये बात मैंने की मैंने की मैंने की, फिर उसको पीछे फेंको, बोलो मैंने कुछ नहीं किया।
हाँ ऐसे ही था। तो निश्चय तो करेगी ना तू जरूर। ऐसे ऐसे कहना निश्चय की बात काट के फिर कर्म की बात लाती नहीं नहीं है। ऐसे ही बताया था तो निश्चय छो न ॿुधाए, हाँ अधूरी पॉइंट छो ॿुधाए। ऐसे ही बताया था तो बुद्धि भी अधूरी पॉइंट हूंदी। निश्चय है ना, कभी निश्चय आप करते हो पास्ट में कोई गलती हो गई है, कभी कोई बात है, कोई सामने कोई बात आती है, भाई मैं मेरे से हो न जाए, तो पहले तो देखो मैं देह नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ। अब गुरु मेरे साथ है और सत्संग में बराबर आते हो तो उसको फिर पीछे फेंको, बोलो मैंने माखन नहीं खाया। बाकी किसने तेरे को बोला है तू कर्म कर और बोल माखन नहीं खायो। पंहिंजे बुद्धीअ सां खणंदी है, मां छा कंदी आहियां। क्या सुनाते हो माता, छा था ॿुधायो? माता खे ॾियोसि माइक। हरिओम संत। सब एक ही है, कोई कैसा भी चले, मेरा क्या काम है, मैं हूँ ही नहीं, बस हूँ ही नहीं तो बस है ना। यकी बोली मैं हूँ ही नहीं, है ही भगवान, है ही भगवान। बस ये 4 मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम।